मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट है। सिवनी, मंडला, बैतूल, अलीराजपुर में भी तेज बारिश के संकेत दिए गए हैं। धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। तो रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। सिवनी, मंडला, बैतूल, अलीराजपुर में तेज बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। एमपी के ऐसे 11 जिले जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जाहिर किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार राजस्थान के ऊपर बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से छत्तीसगढ़ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के ऊपर जो है निम्न दाब का क्षेत्र है, जिसका जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, वेस्ट छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ जो है बूंदाबांदी होने की संभावना है। डिंडोरी में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के कई घरों में बारिश का पानी तक भर गया है। वहीं निचले इलाके तो दूर जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। जलभराव के चलते लोगों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं लोगों ने पानी की निकासी की व्यवस्था न करने के चलते ग्राम पंचायत पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, डिंडोरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। साथ ही जबलपुर अमरकंटक हाईवे भी पूरी तरह जलमग्न होता नजर आया। आगर मालवा में उफनती पुलिया पार करते समय मोटरसाइकिल सवार युवक पानी में बह गया। जानकारी के मुताबिक कचलास गांव के पास पुलिया पर करीब 2.5 से 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा था। बावजूद इसके युवक जान जोखिम में डालकर उफनती पुलिया पार करने लगा। तभी अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल बह गया। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने तुरंत रस्सी से रेस्क्यू कर युवक को पानी से बाहर निकाल लिया। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आगर मालवा की ये तस्वीर है, जहां उफनती पुलिया में एक युवक बह गया, जिसको यहाँ लोगों ने बाहर निकाल लिया है हालांकि, लेकिन ये तेज बहाव पानी का और इसी बीच यहाँ पर ये युवक फंस गया उफनती पुलिया में। अब ऐसे में कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस युवक को यहाँ से बाहर निकालने में मदद की। ये तस्वीरें इस वक्त आगर मालवा की हम आपको दिखा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर उफनती पुलिया यहाँ पर लोग पार कर रहे हैं। अब इसी बीच एक शख्स यहाँ फंस जाता है। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद रहते हैं, उन्होंने रस्सी के जरिए इसका यहाँ से रेस्क्यू किया, लेकिन ये तस्वीर वाकई भयावह है। और जो सिचुएशन इस वक्त है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इस तरह पानी का तेज बहाव है तो इन इलाकों से दूर रहने की जरूरत है। चूंकि प्रशासन भी लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि आप इस तरह नदी नालों के पास से ना गुजरें। बालाघाट जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है। मूसलाधार बारिश से कई घरों में पानी भर गया है। तो वहीं बालाघाट बहर मार्ग पर सड़क धंसने के कारण आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिंगाहट्टा मार्ग पर भी पुलिया उफान पर होने के चलते मार्ग बंद है। कितने सालों से यहाँ पे पुल की मांग कर रहे हैं लोग, क्या वजह है जो नहीं बन पा रहा है? ये तो शुरू से नदी में पुल नहीं बना और करीब 25-30 साल से पब्लिक की मांग है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण का काम हो।
लेकिन प्रशासन और प्रतिनिधि के वजह से अभी तक काम रुका हुआ है। लगभग पिछले बार जो स्थान था उससे 100 मीटर पहले एक नया स्थान तैयार हुआ है और हल्का सा रोड में कटाव हो गया है। जैसी बारिश थमती है तो उस कटाव को भर दिया जाएगा और सुरक्षा के प्राइमरी इंतजाम कर दिए गए हैं। तात्कालिक सर क्या किया गया? प्राइमरी सुरक्षा के इंतजाम कर दे रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा के ट्रैफिक को चालू किया गया है। रतलाम में हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के आसपास के कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रतलाम के ईश्वर नगर में नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं पानी के तेज बहाव में बस्ती का एक मकान भी भर भरा कर गिर गया। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने जिले में हुए नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है। वहीं सर्वे के बाद सभी को मुआवजा दिया जाएगा। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये गलियां आप जरा देखिए, कैसे यहाँ जो सड़क है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। ये सड़कें पूरी तरह से तब्दील हो गई हैं तालाब में और यहाँ जो घर हैं उनके अंदर पानी घुस गया है। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है और जो नुकसान हुआ है लोगों का भारी बारिश की वजह से, उसको देखते हुए अब इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बारिश की वजह से यहाँ पर लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। क्षेत्रों का भ्रमण किया, पूरे शहर का जायजा लिया। कई जगह पानी के बहाव को सतत करने के लिए दीवार भी तोड़ी गई है। आगामी कुछ दिनों में आशंका है बारिश की लगातार। नगर निगम का कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहेगा, प्रशासन का कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। अभी जिन लोगों को भी अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। भाग्य की बात है कि कहीं किसी तरह की जनहानि या किसी मकान के गिरने की इस तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं आई। सुबह हमारे साथ में ये हुआ सर, पानी आगे से भी अंदर आ रहा था और साइड से भी अंदर आ गया और मकान के लिए हमने कब से दे रखा आवेदन वगैरह, 3 साल से चल रहा है हमारा। फॉर्म पे फॉर्म दिए जा रहे हैं, बाकी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रिटर्न में। बोले होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं। हम ये नहीं आए तो हम फिर हम उसको बनाए। अब हमारे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है। खंडवा में तेज बारिश के चलते पुलिया पार कर रहे 2 युवक मोटरसाइकिल समेत पानी में बह गए। दरअसल दोनों युवक जान जोखिम में डालकर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला नाला पार कर रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, वहीं दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस और होमगार्ड की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, खंडवा की ये तस्वीर है जहां पर पुलिया का पार करते समय यह हादसा हुआ और 2 युवक बह गए। हालांकि पुलिस अब इस मामले को देखते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिया पार कर रहे थे ये दोनों युवक जो पानी में बह गए हैं और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत आन खड़ी हुई है। तो पुलिया पार करते समय यह हादसा हुआ है और 2 युवक बाइक समेत पानी में बह गए। हालांकि एक को बचा लिया गया रेस्क्यू कर और अभी दूसरे की जो तलाश है वो की जा रही है। जान जोखिम में डालकर ये लोग पुलिया पार कर रहे थे और इसी बीच ये हादसा यहाँ पर हुआ। हालांकि बार बार प्रशासन लोगों से अपील यही कर रहा है कि आप नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अब ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक शख्स को बचा लिया गया है लेकिन अभी दूसरे की तलाश की जा रही है। मोबाइल पकड़ता हूँ, तुम करो, तुम इसको तो लगाओ, इसको लगाते हो, लाओ मैं लगाता हूँ। खंडवा में यह हादसा हुआ है जहां पर पुलिया पार कर रहे 2 युवक बह गए हैं, जिनमें से एक को बचा लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है।
और अभी भी आने वाले कुछ और दिनों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि हालात और ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में हम भी बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि इस तरह के जो इलाके हैं, जो नदी नाले हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि इस वक्त नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में लोग कुछ ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी वजह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं। दोनों पिए हुए थे तो आगे वाले ने मुंह पे जाकर रोक दिया था, तो पीछे वाले को चल ले दो। और थोड़ी दूर गए और जब बेटा पानी में दोनों गिर गए। वो बेटे एक की टांग फंस गई थी, फिर एक भैया ने वो भैया का हाथ पकड़ लिया था, तो पानी के बेटे डायरेक्ट पुलिया में आ गए। फिर एक युवक कहाँ बह के गया? एक युवक आगे निकल गया था और एक युवक गाड़ी के साथ बीच में फंस गया था। फिर आपने कैसे बचाया? मैंने ऊपर देखा पुलिया में तो आगे कूदा और आगे बीच में थोड़ा कम पानी में जाकर